अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की। इसमें दूसरी एक्सरसाइज दी गई है कि हमको जो कपड़ों को दबाने वाली जो चिमटी होती है उसको दबाने का प्रयास करना है। कोई टाइट सी चिमटी लेना, जिस प्रकार से मैंने पकड़ रखी है, जो दबाने में थोड़ा हार्ड हो, उस चिमटी के साथ ये प्रयोग करना है। तो उस चिमटी को दबाना है। पहले आप देखोगे कि जब आप सबसे छोटी वाली उंगली से दबाओगे तो फिर वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटी वाली उंगली का जो टेंडेंस है वह कमज़ोर है। इसलिए आप देखोगे कि ना, आप उससे इसको ठीक प्रकार से दबा नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ का प्रयोग करते हैं और हमारे हाथों में दर्द होने लगता है, हमारी मांसपेशियाँ गर्म होने लग जाती हैं, तब आप समझ लेना कि जो हमारे टेंडेंस हैं उन पर असर पड़ना शुरू हो गया है। यदि हम इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते रहेंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो फिर जो हमारे टेंडेंस हैं वह स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है ये यही काम करती है कि ये हमारे टेंडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये जो चिमटी है इससे हमारी सारी उंगलियों का प्रयोग करना है। पहले हम सबसे छोटी उंगली का प्रयोग करेंगे, फिर उससे बड़ी वाली का, फिर उसके बाद की वाली का, फिर उससे बाद वाली का। तो इस प्रकार से हमें सारी उंगलियों का प्रयोग करना है इस चिमटी को दबाने के लिए। आप देखिए कि मैं किस प्रकार से चिमटी को दबाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको दबाना है। इसमें हमें करना ये है कि जब हम चिमटी दबा रहे हैं तो फिर उसको दबाए रखना है कुछ समय तक, 1 मिनट तक या फिर 1 मिनट से कम समय तक इसको दबाए रखना है। शुरुआत में आप इस अभ्यास को करोगे तो फिर आप ज़्यादा समय तक नहीं दबा पाओगे। यदि आपकी स्ट्रेंथ सच में अच्छी होगी और आपके जो टेंडेंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे तो फिर आप इसको आसानी से दबा पाओगे। लेकिन आप चिमटी ऐसी यूज़ करना जिसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही हो। ढीली ढाली चिमटी होगी तो फिर आप उसको आसानी से दबा पाओगे, लेकिन जो थोड़ी टाइट होगी चिमटी उसको दबाना कठिन होगा। और जो मैं ये जो दबा रहा हूँ ये थोड़ी टाइट चिमटी है, इसलिए इसको दबाना कठिन हो रहा है। तो फिर आपको भी इस प्रकार का अभ्यास करना है। पहले आप सीधे हाथ से शुरू कर सकते हो या फिर उल्टे हाथ से शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको पांचों उंगलियों का प्रयोग करना है एक बार में। पहले छोटी उंगली का यूज़ कर लीजिए, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद की। उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक दबाए रखने का प्रयास करना है। जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक दबाए रखने का प्रयास करोगे तो फिर इससे हमारे टेंडेंस पर असर पड़ने लग जाता है। हमारी जो टेंडेंस, जो जुड़े हुए जो स्नायु मंडल हैं वो आपस में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। तब ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रिप है वह सच में स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये एक्सरसाइज हमको देखने में बहुत ही साधारण सी लग रही होगी, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि इस एक्सरसाइज को करने से हमारी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। लेकिन जब आप करोगे, कुछ महीने के बाद जब आप रिजल्ट देखोगे, तब आप पता कर सकते हो कि हाँ, उस एक्सरसाइज से हमारी जो ग्रिप की पावर है वह बढ़ती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ग्रिप पावर है वह इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे जो टेंडेंस हैं वह स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। यदि हमारे टेंडन अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी ग्रिप पावर अच्छी नहीं है। जैसे जैसे हमारे टेंडेंस स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ग्रिप की जो पावर है वह और भी बढ़ती जाती है। और टेंडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही यहाँ पर एडवर्ड एस्टन ने बहुत सारी एक्सरसाइज बताई है। तो उन्हीं एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज ये भी है कि हमको जो है, जो चिमटी होती है उसको काफ़ी लंबे समय तक दबाए रखने का प्रयास करना है। शुरुआत में आप ज़्यादा समय तक नहीं दबा पाओगे, मैं भी नहीं दबा पा रहा था, बल्कि हाथों से मेरे बार बार छूट जा रहा था। लेकिन जब हम इसको करते रहेंगे तो फिर जो हमारी टेंडेंस है वह स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ जब आप देखोगे कि हाँ, अब मेरी जो ग्रिप की पावर है वह बढ़ गई है, तो फिर इस एक्सरसाइज को ऐसे ही करना है कि हमारी जो टेंडेंस है वह स्ट्रॉन्ग हो जाए। सारी एक्सरसाइज जो होती हैं वह हमारे अंदर से डेवलप करती हैं मसल्स को और टेंडेंस को। तब जाकर हम बाहर रूप से ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वह बढ़ गई है, या फिर मेरी जो हाथों की जो ग्रिप की जो पावर है वह बढ़ गई है। जब आप इस एक्सरसाइज को करते रहोगे तो फिर आप देखोगे कि हाँ, सच में जो मेरी ग्रिप है, ग्रिप की जो पावर है वह बढ़ गई है। बाकी देखने में हमको ये बहुत सरल लगता है। जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तब आप सोचोगे कि हाँ, मुझे अपनी छोटी उंगली से कितना ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है इस चिमटी को दबाए रखने के लिए। और मैं भी जब इस एक्सरसाइज को कर रहा था तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही थी, क्योंकि अभी मेरी जो ये टेंडेंस हैं, टेंडेंस इतने स्ट्रॉन्ग हुए ही नहीं हैं। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ उससे मेरे टेंडेंस भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। टेंडेंस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा विल पावर का प्रयोग करते हैं उतनी जल्दी हमारे टेंडेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फिर जब मैंने ये एक्सरसाइज करी तो फिर मैंने ऐसा रियलाइज़ करा कि हाँ,
सच में मेरे टेंडेंस अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी मुझे इस चिमटी को दबाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा था। इसलिए जब मैं इस एक्सरसाइज को लगातार करता रहूँगा तो फिर जो मेरे टेंडेंस हैं वह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जब आप भी इस एक्सरसाइज को करोगे तो फिर आपके जो टेंडेंस हैं वह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि यदि आप ग्रिप की पावर को बढ़ाना चाहते हो और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपनी पकड़ को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहते हो, तो फिर इन एक्सरसाइज को करो। बाकी आपके इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि राम मूर्ति दंड और बैठक तो आप लगा ही रहे हो, तो फिर वहाँ पर भी टेंडेंस पे खूब ज़्यादा असर पड़ता है। बाकी ये अलग से एक्सरसाइज बताई गई हैं ताकि यदि आपका मन कर रहा हो, आप सोचते हो कि कोई और एक्सरसाइज मुझे पता चल जाए जिससे मेरी ग्रिप पावर और बढ़ जाए, तो फिर उसके लिए ये एक्सरसाइज बताई गई हैं, इनको आप कर सकते हो। ये एक्सरसाइज 2 थी। अगली वीडियो में मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज बताऊंगा।